ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपको इसका एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको सिस्टम को सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास बेसिकली एक फॉर्मूला है और कौन सा मेथड से सॉल्व करना है। आपको इनवर्स वाले मेथड से, इनवर्स वाले का हेल्प लेकर के, इनवर्स वाले का हेल्प लेकर के आपको इसे सॉल्व करना है। देखो, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। देखो, ये सेम भी उसी तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये लेट करना पड़ेगा, क्या ए बी और एक्स आपको मानना पड़ेगा। तो लेट ए इज इक्वल टू, देखो ध्यान समझना, देखो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट क्या है ना। तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 2, वाई का कॉफिशिएंट कितना है 1, जेड का कॉफिशिएंट कितना है 1। नाउ इस एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1, वाई की कॉफिशिएंट कितनी है -2 और इस जेड की कॉफिशिएंट कितनी है माइनस का। ओके, नाउ अब आप देखो कि इस थर्ड वाले इक्वेशन में क्या आपके पास कहीं भी x है, नहीं है। तो क्या आप मेरे को ये बताओ, क्या हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 0x प्लस, बोलो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 0x, है ना, क्योंकि x वाला टर्म है ही नहीं। तो अगर x वाला टर्म नहीं है दैट इज 0x, इसका मतलब अभी क्या है, दैट इज 0x। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, x का ऑप्शन यहाँ पर क्या है 0 है। तो अब देखो, यानी कि आपको यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या मिला 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद y की यहाँ पर कॉफिशिएंट कितनी बची 3 और z की कॉफिशिएंट कितनी है -5। ये आपका हो गया, ये ध्यान रखना है। ये 0 कहाँ से आया, हमारी बात समझ में। ओके, ऐसा नहीं है कि 0 नहीं तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखोगे, मतलब ये x नहीं है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाई कुछ नहीं का मतलब क्या 0, तो ये आपको रखना है। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं कैपिटल अपने x की। कैपिटल x देखो कितना हो जाएगा। तो कौन कौन से आपके पास वेरिएबल है, एक है x, एक है y और एक है z। ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं अपने b की, जो कि हमारा कांस्टेंट वाला टर्म होता है 1, 3/2 एंड 9। 1, 3/2 एंड 9, ये 3 चीजें आपने मान ली। ओके, ना उसके बाद हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे, सबसे पहले हम इसका निकालते थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना। तो कितना हो जाएगा देखो, 2 1 1, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। 1 -2 -1 0 3 -5। ओके, अब देखो आपको इसे क्या करना है, एक्सपैंड करना है। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या कर लेते हैं, मान लो हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 0 दिख रहा है, तो हम फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। तो क्या है आपके पास फर्स्ट कॉलम में, सबसे पहले आप क्या लगाओगे, यहाँ पर 2 लगाओगे। तो आपने 2 लगाया तो ये आपके पास हो गया, देखो ये 2 गया, ये कॉलम गया, ये रो गया। क्या बचा -2 × 5, -5 कितना हो जाएगा +10। अब देखो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों का। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, दैट इज कितना आ जाएगा 3। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं -1 की। ये रो डिलीट हो गया, ये कॉलम डिलीट हो गया, बचा 1 1 3 5। तो 1 का -5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा -5, 1 का 3 के साथ -3। अब ये हो जाएगा क्या, प्लस का 0 ही, इसको तो 0 ही रहने दो। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 × 13, ठीक है। और 5 और -3 कितना हो जाएगा, -8 और -8 और देखो -8 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा +8, ठीक है। कितना हो गया, ये आपके पास हो गया, इतना कम कैसे आ रहा है भाई, 1 मिनट 2, अच्छा देखो 1 मिनट, यहाँ पर हमारे पास कितना है 10 और 3 13 हो जाएगा ना यार, क्या लिखा है 3 लिखे हैं केवल, सॉरी 13 होगा, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास प्लस का 8, तो कितना हो गया 13 2 26 और प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा 26 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 34, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सिंपल। अब आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ पर ये बताओगे कि सिंस हमारा ये जो ए है वो क्या है, एक नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है इट मीन्स हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये बता दो कि सिंस ए इज नॉन सिंगुलर, अगर ऐसा हुआ है ना, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये आप ऐसे बता दोगे। चलो, तो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने से पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं उसके पहले को फैक्टर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे देखो को फैक्टर। तो को फैक्टर में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं A11, देखो डायरेक्टली निकालना है, बात समझना। तो A11 यानी कि ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट हो गया, क्या बचा, ये आपके पास बचा प्लस का 10 और प्लस का 3, कितना हो जाएगा 13। अब हम बात करते हैं A12 की। तो A12 देखो आपके पास कितना हो जाएगा, ये गया, ये गया, तो -5
-5 और प्लस का 0। अच्छा, यहाँ पर माइनस लगाना है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5। हम बात करते हैं A13 की। देखो A13 की अगर आप बात करो तो प्लस माइनस प्लस है ना, तो ये डिलीट क्या बचा, 3 -0 या +0 जो भी कह लो, कितना आ जाएगा 3। तो आपने फर्स्ट रो का जो भी एलिमेंट था उसका आपने कोफैक्टर निकाला। हम बात करते हैं तो दूसरे वाले रो की, यानी कि A21 की बात करते हैं पहले। A21 दैट इज ये कॉलम, ये रो गया 1 1 3 5 3 -5, तो कितना बचा देखो, 1 का -5 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, माइनस का 5, 3 का 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, कितना आ गया, माइनस का 8। अच्छा, प्लस या माइनस रहेगा तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लस, ओके, यहाँ पर रहेगा माइनस, है ना, माइनस रहेगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 8। क्लियर है बात, ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, है ना, माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखो। A22 ओके, प्लस रहेगा तो 22 दैट इज ये गया, ये डिलीट और ये डिलीट हो गया, क्या बचा, माइनस का 10 और माइनस का 0, तो कितना आ गया, माइनस का 10। now हम बात करते हैं A23 की। A23 मतलब ये डिलीट क्या बचा, 2103, तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस का 0 या प्लस का 0 जो भी बोल लो, तो माइनस का कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड अपने रो की, तो A31 इज इक्वल टू, A31 का मतलब क्या है देखो, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हम क्या लेंगे 0, यानी कि ये डिलीट हो गया, क्या बचा 1 -1, कितना बचेगा, माइनस का 1, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है, -2 +1, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ओके, तो कितना आ गया ये आपके पास 0। A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। एक मिनट देखो, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ, ये डिलीट हो गया, 1 -1 दैट इज माइनस का 1, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 होगा ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 2 दैट इज प्लस का 1, ठीक है। ओके, तो प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पर फिर से क्या लोगे, माइनस, तो A32 क्या लगाओगे यहाँ पर, माइनस। अब देखो ये डिलीट क्या बचा, ये गया, क्या बचा, 2 -1 दैट इज माइनस का 2। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो 1 -1 दैट इज माइनस का 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3। A33 इज इक्वल टू क्या लगाओगे यहाँ पर, प्लस लगाओगे तो A33 ये डिलीट, तो 2 -2 दैट इज माइनस का 4, 1 -1 दैट इज माइनस का 1, कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो ये आपने ये आपका आ गया क्या, को फैक्टर। ओके, अब देखो, अब आप इसका क्या करोगे, अब आप इसका क्या लिखा जाए, हम इसका हम इसका वो लिखते, सॉरी क्या क्या बोलते हैं यार, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो नहीं भुलक करोगे, हाँ, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, तो 13 8, सॉरी क्या लिख रहा है, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 5। देखो मैं आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट अगर तरीका बताऊँ कि डायरेक्टली आप अगर एडजॉइंट लिखना चाहते हो, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डायरेक्टली अगर एडजॉइंट ए लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा पहले इसको एक बार और समझ लो कि आप इसको यहाँ पे कैसे लिखोगे। ये लिखोगे 13 8 1 5 -10 -6 5 -10। ओके, क्या कर रहे हैं हम, हम रो को कॉलम में चेंज करें ना, या फिर कुछ और, हम कॉलम को रो में बदल दिए। ओके, कॉलम को रो में बदल दिए। सेकेंड कॉलम की बात कर लेते हैं, 5 -10 माइनस का, अरे यार 5 थर्ड सेकेंड कॉलम की बात करें ना तो प्लस का 3। फिर थर्ड कॉलम की बात कर लेते हैं, 3 माइनस का 6 और 5। देखो अगर कुछ बच्चे, अगर आप बच्चे देखो, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो कि सर नहीं आप ये डायरेक्ट मेथड बताइए, ठीक है, चाहे यहाँ पे -5 है, ठीक है। देखो अगर आप ये समझना चाहते हो कि सर आप इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बिना ये लिखे, बात समझना, बिना ये लिखे, तो थोड़ा सा आप इसको इससे मैच करो। 13 5 3 13 5 3 8 -10 -6 8 -10 -6 1 3 5 1 3 5। इसका मतलब समझ आ गया आपको। अगर आप
ये अगर आप नहीं लिखना चाहते, ठीक है, पहली चीज़ ये अगर आप नहीं लिखना चाहते हो, आपको अगर डायरेक्ट लिखना है तो अभी आप जो चीज़ पहले इसको आप जो रो में लिख रहे थे, है ना, और अगर आप इसको अगर डायरेक्टली अगर इसका एडजॉइंट लिखना चाहते हो इन विद द हेल्प ऑफ इसको फैक्टर से, तो आप जो चीज़ अभी रो में लिख रहे थे वो रो में मत लिखो। कैसे लिखो, आप उसे कॉलम में लिखो, समझ गए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो दैट इज 1353, देखो 1353 आप, मैंने आपको क्या बताया, कॉलम में लिखो तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, आपको अपना एडजॉइंट ए मिल जाएगा, समझ गया। 8 माइनस 10 6, 8 माइनस 10 माइनस 6 और 135 135। तो अगर आप इसका डायरेक्टली देखो ये क्या है, ये आपका एडजॉइंट है। तो याद रखना कि अगर आप डायरेक्टली अगर निकालना चाहते हो बिना को फैक्टर लिखे ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है, चलो आगे बात समझ में। ओके, नाउ हमने निकाल लिया एडजॉइंट ए। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। सो आपको ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला याद है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू देखो कितनी आई थी, 34, 1 अपॉन 34 इंटू एडजॉइंट ए कितना है, 13 8 1 5 माइनस 10 और 3 3 माइनस 6 और माइनस 5, ये है ना। इसको आप ऐसे ही रहने दो, आप इसका भी अंदर मल्टीप्लाई मत करना 34 का, ठीक है ना। अब आपको फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, ए इनवर्स की देखो वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 34, 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5, ठीक है। और बी इनवर्स देखो, बी की वैल्यू कितनी है, 1 3 अपॉन 2 एंड 9। ये ऑलरेडी अपॉन में है तो क्यों फालतू का 1 अपॉन 34 का मल्टीप्लाई करके अपने क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे। तो चलो देखो मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे पहले 1 अपॉन इस 34 को यहीं पर हम लिख छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 13 1 जा 13, 8 इंटू, देखो ध्यान समझना, 8 इंटू 3 अपॉन 2, तो इसको हम डायरेक्टली काट दें, 4 इंटू 3 कर सकते हैं, बोलो बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कितना कर लें, प्लस का 12। फिर देखो 1 इंटू 9 प्लस का 9, आगे बात समझ में। चलो ये फर्स्ट रो की कहानी खत्म, ना हम बात करते अपने सेकेंड रो की। तो 5 इंटू 1 दैट इज 5 माइनस 10 इंटू 34 है ना, माइनस 10 है ना, तो इसलिए माइनस लगा दिया। देखो क्या है ये, यहाँ पे थोड़ा सा समझो, 10 इंटू 3 अपॉन 2 है, 2 5 जा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 15, तो माइनस का 15। फिर 3 इंटू 9, 9 3 9 3 कितना, 9 3 27 27, ओके। फिर से बात कर लो 3 इंटू 1 की, दैट इज 3 आ गया, माइनस का 6 इंटू, देखो माइनस का 6 इंटू 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 से 3 टाइम में कटेगा, 6 तो 3 3 9, कितना आ गया 9, और ये कैसे माइनस में है तो माइनस का 9। फिर 5 9 45, तो माइनस का 45, ओके। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 1 अपॉन 34। अब देखो 13 प्लस 12 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा भाई, ओके 9 5 कितना हो गया आपका 14, दैट इज 4 और 2 और 3 34। 5 में से 15 हटा दो, मतलब 15 में से 5 हटा दो, कितना बचा आपके पास 10 और 27, तो कितना आ गया 37, है ना 37, ओके 37, ओके। एक मिनट माइनस करना है यार, सॉरी माइनस करना है ना। तो यहाँ पर बचा कितने आपके पास, यहाँ पर बचा माइनस का 10 और प्लस का 27, ओके तो 70, ठीक है। नाउ यहाँ देखो 9 और 3 ये सभी आपके क्या होंगे, बेसिकली इसमें से ये सब ट्रैक हो जाएगा, कितना बचेगा 6 और 45, माइनस का 45 और माइनस का 6, कितना आ जाएगा माइनस का 51, ठीक है ये होगा। सो फाइनली आपने ये चीज़ें निकाल ली। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बट वहाँ से आप एक्स की वैल्यू रखो, ठीक है। कितना है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो 34 अपॉन 34, इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, 17 अपॉन 34, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 17 दूना 34, यानी कि 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 34 इंटू 51, तो हाँ 34, कितना हो जाएगा भाई, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है,
ये तो कट जाना चाहिए, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। ओके, कितना बचेगा? -51/34। दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है। चलो 17 से काटो, 17 दिया, 17 दूना, अच्छा -3/2, ठीक, -3/2 ये आया। सो फाइनली हेंस आप क्या कह दो, बाई कंपेयरिंग आप जब करोगे तो क्या मिलेगी? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हमारी बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो बच्चे, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4.6 का। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं? लेट a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कितना है? 1, y का कॉफिशिएंट -1, z का कॉफिशिएंट 1, x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 1, z का कॉफिशिएंट -3, x का कॉफिशिएंट 1, 1 और 1। ओके, नाउ हम बात करते हैं अपने कैपिटल x की। कैपिटल x का क्या माना जाए? x, y, z। अगर यहाँ पर p क्यू आर होता तो आप क्या मानते हैं? x इज इक्वल टू पी क्यू आर मानते। क्लियर है ना? ये बात ध्यान रखना, कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा। 4 0 0, ये आपका क्या है? ये आपका b, सॉरी यहाँ पर 2 है, 4 0। ओके, अब देखो तो सेम वही चीज़ फिर से हम क्या निकाली जाए? हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये हो गया 1 -1 1। आप इसका एक बार डिटर्मिनेंट्स लोगे ना तभी तो निकालोगे 1 -3, क्योंकि मैट्रिक्स कोई भी वैल्यू नहीं देता, डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू देती है ना। इज इक्वल टू, देखो कैसे किया जाए, किसी भी अलॉन्ग कर लो, सब वही चीज़ है। तो हम मान लो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग करते हैं। तो आपने कहा सर 1 1, क्या बचेगा? ये गया, ये डिलीट हो गया, क्या बचा? 1 1, दैट इज़ 1। माइनस यहाँ पर ऑलरेडी पहले से होता है, यहाँ पर भी पहले से माइनस ही है, तो प्लस हो जाएगा 3। फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? 2। देखो ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा? -1 1 1 1। -1 का 1 के साथ करोगे -1, 1 का 1 के साथ करोगे -1, ठीक है। फिर प्लस का 1, देखो ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा? -1 -3, कितना हो जाएगा? 3। 1 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? ये आ गया आपका 4 -2 और -2 प्लस का 4, और ये कितना हो गया? 3 - 2 दैट इज प्लस का 2, कितना आ गया? 10। और जो 10 है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, सही बात है, ठीक है। तो हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पता चल गया ना। तो हम क्या कह देंगे भाई कि अगर ऐसा है तो हमारा जो ए होगा वो क्या होगा? एक नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, एंड इट्स इनवर्स, दैट इज ए इनवर्स, हम कह सकते हैं क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। ओके नाउ, तो अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए इनवर्स। सो बिफोर दैट हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? A1 1। देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। A1 1 इज इक्वल टू A1 1, ये गया, ये गया, क्या बचा? 1 1 माइनस प्लस 3, कितना बचेगा आपके पास? 4। A1 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो माइनस का लगाना है, अच्छा तो ये डिलीट, ये डिलीट, ठीक है ना, ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा? 2 × 1 दैट इज 2। 1 - 3, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 5। नाउ A1 3 की बात कर लो तो प्लस लगाना है, A1 3 दैट इज ये डिलीट, ये डिलीट, कितना बचा? 2 - 1, कितना आ गया? 1। ये अपने A1 3 तक आपने निकाले, अपने फर्स्ट रो का निकाले। नाउ हम बात करते अपने सेकेंड रो की, दैट इज A1 2 इज इक्वल टू, तो A1 2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, A2 1, A2 1, ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा? -1 1 1 1, तो कितना बचेगा? माइनस का 1 और माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2। अब बात करते हैं A2 2 की। A2 2 देखो आपके पास कितना हो जाएगा? तो A2 2 दैट इज ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा? 1 × 1 दैट इज 1, और
1 इंटू 1 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है 0, a2 0। उसके बाद हम बात करते हैं a23 की, तो a23 देखो कितना आ जाएगा, ये डिलीट क्या बचा 1 1 1 माइनस 1 1 1 का 1 के साथ करो कितना आ जाएगा 1, 1 का माइनस 1 के साथ करोगे तो प्लस का 1, ठीक है कितना आ जाएगा 2। अच्छा है, प्लस माइनस का हम सब रूल भूल गए हैं। यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 a23। ओके नाउ चलो ना नेक्स्ट हम बात किसकी कर लें, a31 की। a31 देखो कितना हो जाएगा आपके पास, a31 दैट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा आपके पास प्लस का ही रखना है, 1 माइनस 3 दैट इज 3 और माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, a32 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, क्या बचा 1 2 1 माइनस 3, तो 1 का माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा माइनस का 3, 2 का 1 के साथ कर दो माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस दैट इज प्लस का 5, a32 कितना आया प्लस का 5। ना बात कर लो अपने a33 की, तो प्लस लगाना है a33, ये डिलीट क्या बचा 1 इंटू 1 1, 2 माइनस ये ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस का 2 कितना हो गया 3, तो 833 कितना आया आपके पास 3 आया। नाउ देखो हम अब यहाँ पे डायरेक्टली कर लें, बात समझो मेरी, हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट कैसे निकालते हो। देखो कैसे निकालेंगे, हमने कहा सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बात समझना आप, मैं अभी देखो अभी हम क्या करते हैं कि हम जो चीज़ों को सीरीज वाइज ले रहे थे, मतलब रो वाइज ले रहे थे, अब आप कॉलम वाइज ले लो, मतलब तब आप उसका डायरेक्टली क्या करोगे एडजॉइंट निकालोगे, ध्यान समझना है ना। 4 माइनस 5 1, समझ गए, ये आपका डायरेक्टली एडजॉइंट है। नहीं यार समझे तो बताओ, आप मेरे को कमेंट करो, बट कुछ नहीं, मैंने आपको इसके पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाओ देखो। उसके बाद 2 0 माइनस 2 2 5 3, ये हमारा क्या निकल गया डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकल गया, हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। बोलो इतनी बात क्लियर है, आपको समझ में आ रही है ना। आपने अगर एडजॉइंट ए निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो, आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। सो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 10। अच्छा अब देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू देखो कितनी है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3 1 अपॉन 10। देखो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, आप अंदर मल्टीप्लाई मत करो, ओके, या मे भी कोई फायदा है नहीं, हाँ ठीक है आप इसको फिलहाल ऐसे छोड़ो, नहीं हम बड़ा क्यों बनाए यार। ओके नाउ आपने कहा सर मेरे पास एक्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स की वैल्यू देखो कितनी है 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 इंटू 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू देखो कितनी है 4 0 2। चलो मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 अपॉन 10 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 4 दैट इज 16, 4 इंटू 0 प्लस का 0, 2 इंटू 2 प्लस का 4, माइनस का 5 इंटू 4 दैट इज माइनस का 20, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 प्लस का 10, 1 इंटू 4 दैट इज 4, माइनस का 2 इंटू 0 दैट इज प्लस का 0 और 3 इंटू 2 दैट इज प्लस का 6, कितना आ गया 1 अपॉन 10 इंटू 16 4 20 और माइनस 20 प्लस 10 माइनस का 10, 6 और 4 प्लस का 10, ये आपका आ गया। नाउ फाइनली अब आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू रख लो, तो कितनी आपने मानी x की वैल्यू x y z इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 अपॉन 20 अपॉन 10 कितना आ जाएगा 2, माइनस 10 अपॉन 10 माइनस का 1, 10 अपॉन 10 दैट इज 1। सो फाइनली आपने कहा हेंस x इज इक्वल टू कंपेयर करो 2, y इज इक्वल टू कंपेयर करो -1, z इज इक्वल टू कंपेयर करो 1। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चे ये है एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या हमें करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले आपको पता है बेसिक सी बातें, हम सबसे पहले क्या करते हैं लेट करते हैं क्या, a इज इक्वल टू
देखो कितना है कॉफिशिएंट 2, ऐसे चलो देखो y का देखो वो सबसे टॉप पर कितना है 3, z का कितना है 3, x का कितना है 1, y का कितना है -2। हमेशा ध्यान रखना माइनस के साथ रखोगे, या अगर माइनस में होगा तो माइनस के साथ रखोगे। यहाँ पर z का कुछ नहीं तो कितना है 1, यहाँ पर x का देखो कितना है 3, y का कितना है देखो -1, z का कितना है -2। ओके, x की बात कर ली जाए, x इज इक्वल टू देखो कितना है आपके पास x y एंड z। उसके बाद p की बात कर ली जाए, b इज इक्वल टू कितना है 5 -4 एंड 3। याद रखना कभी कभी ये चीज़ इधर भी दे सकता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे कांस्टेंट को इधर से इधर की तरफ भेजना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो कभी कभी मैं बाई चांस इधर भी दे सकता है ना, आपको परेशान करने के लिए। तो गलती मत कर देना, सबसे पहले ये लिखने से पहले, ये सारी चीज़ें लिखने से पहले इस चीज़ को आप उठा करके इधर भेजोगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर है इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ओके, अब देखो तो हमें क्या निकालने की फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत होती है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। सेम वही कहानी फिर से कर दी जाए, तो इतना ज़्यादा देखो कर लिया जाए ना कि एकदम प्रैक्टिस हो जाए, मतलब एकदम कमांड आपके हाथ में आ जाए। अच्छा ये है लो ये हो गया, अच्छा ये है लो ये हो गया, मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो। अगर आपको अगर कोई उठा करके पूछे ना सपने में भी, मतलब सोए हो रात को 12 बज रहे हैं, सोए हो, उठा करके बोल दे रे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो तुम भी तुरंत बोलोगे लो इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ये एकदम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि कमांड आपको हो जाए पर्टिकुलर इस टॉपिक पे। देखो सारे 12th के सारे चैप्टर जो हैं बहुत आसान है ना। ओके, फिलहाल तो अभी हम यहाँ पर लटके हुए हैं। तो आपने कहा सर हम सबसे पहले क्या ले लें, हम इसको फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग क्या करें, एक्सपैंड करें। तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो क्या बचेगा देखो, ये गया कितना बचा 4 और +1, और फिर देखो -1, तो ये डिलीट क्या बचा 3 × 2 दैट इज़ -6, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, -1 × 3 दैट इज़ +3, फिर +3 क्या बचेगा, ये डिलीट क्या बचा 3 × 1 दैट इज़ 3, और -2 × 6 दैट इज़ +6। तो कितना आ गया भाई आपके पास, देखो ये आपके पास आ गया 2 × 5 -1 × -3 +3 × 9, तो कितना हो गया 10, और +3 और प्लस 9 3 का 27 27, कितना हो गया 30, और +10 इज इक्वल टू कितना हो गया 40, जो कि डज नॉट इज इक्वल टू है 0 के। क्लियर है इतनी बात। चलो तो आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया। डिटरमिनेंट्स ऑफ बच्चे जो आपका है वो कितना है, हम आप बात कर लेते हैं किसी, तो हमें निकालना है ये अपना, हमें फॉर्मूला याद है लास्ट वाला, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है ए इनवर्स। तो हम फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स, बट बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ ए। सो A11 इज इक्वल टू, देखो ध्यान समझना, डायरेक्टली कर रहे हैं A11, यानी कि आपने कहा A11 दैट इज ये रो, ये कॉलम, ये रो डिलीट हो गया, क्या बचा 2 प्लस का 4, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस +1, कितना आ गया 5। A12 देखो तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, ये डिलीट क्या हुआ -2 और 1 2 ना, तो -3 कितना बचेगा देखो -5, और माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा +5। ओके ठीक है, A13 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप प्लस लोगे, ये डिलीट क्या बचा -1, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो क्या हो जाएगा ये -+6, कितना हो गया, अरे बार 5 ही आएगा क्या, गलत तो नहीं कर रहे ना हम लोग। चलो ठीक है, जो भी भाई रूल तो सही है। A11 भी 5 आया, A12 भी 5 आया, और A13 भी 5 आ गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने A21 की बात कर लो। तो A21 के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। आपने ले लिया माइनस, देखो A21 दैट इज़ ये डिलीट क्या बचा 3 × -2 दैट इज़ -6, और यहाँ पर लगाते हैं माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस हो जाएगा +1 × 3 दैट इज़ 3, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आएगा आपका -3, और यहाँ पर भी क्या है पहले से माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा +3। हम बात करते हैं A22 ये डू कितना बचा 2 × -2 दैट इज़ -4, 3 × 3 दैट इज़ -9,
तो 9 और 4 कितना हो गया, माइनस का 13। अच्छा चलो अब तो थोड़ा चेंज आया। A23 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लगाना है, माइनस, तो लगा दो माइनस A23 दैट इज 2 3, कितना बचा 2 2 3, सॉरी देखो 2 3, कितना बचा 2 इंटू माइनस 1 3 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, 3 इंटू 3 दैट इज माइनस का 9, तो माइनस का 11 और प्लस का 11 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस बाहर लगा हुआ है। नाउ अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं A31 की बात कर ली जाए तो माइनस लगाए, अब क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ओके 3, तो आपने कहा सर 3 हो गया, तो ये 1 और ये 3 क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्या बचा 3 इंटू 1 दैट इज 3। यहाँ पर ऑलरेडी हम माइनस लगाते हैं, यहाँ पर देखो पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 6 और 3 9, 9 3 का 27, बहुत बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो A कितना आया, A31 एक मिनट 27 ना, ठीक है सही है ना। देखो A31 की बात करते हैं, थ्री वन ओके, तो 3 इंटू 1 दैट इज 3 और माइनस का 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो माइनस, अरे यार क्या कर रहे हैं, A31 करें, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। देखो अच्छा A31 3 1, तो 3 का 1 के साथ 3 हो गया और माइनस 2 का 3 के साथ, तो माइनस 2 इंटू 3 दैट इज प्लस का 6 हो गया, सही तो है। 3 इंटू 6 दैट इज 9 एंड 9 3 का 27, तो A31 आपका कितना आ रहा है 27, ठीक है। ओके नाउ हम बात करते हैं किसकी, A32 की। A32 देखो कितना है, तो 3 2 दैट इज 3 2, तो ये डिलीट कितना बचा आपके पास 2 इंटू 1। अच्छा यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि देखो ये डिलीट हो गया, 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस इंटू 1 दैट इज कितना हो जाएगा, प्लस का 1, यानी कि A32 कितना आया, प्लस का 1। बात करते हैं A33 की, तो A33 2 इंटू माइनस 2 दैट इज 4 और माइनस का 3 कितना आ जाएगा 1। तो ये आपने निकाल लिया A23 और A33, मतलब ये सारी चीज़ें आपने को फैक्टर आपने निकाल ली, ठीक है। अरे यार देखो यहाँ पर गलत है, फिर ये कहते हैं नींद में क्वेश्चन को नहीं लगाना चाहिए, अगर नींद आती है तो आप सो जाओ, क्वेश्चन को ना लगाओ। देखो यहाँ पर ये पहली बात तो 3 नहीं रहेगा, कहाँ से आया भाई 3, ये हटो यहाँ से 3, अब यहाँ पर कितना आएगा 6 और 3 9, नींद में है सर आप हैं। ओके अब यहाँ देखो, यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गया, क्या, जब आप A33 ले रहे हो ये और आपने ये लिया, तो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4 होगा, और 1 इंटू 3 माइनस का 3 होगा, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 7। सर ये तो नींद का असर है। चलो देखो, अच्छा अब देखो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से डायरेक्टली अब निकालने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ A। डायरेक्टली निकाल दिया जाए, मैंने आपको बताया डायरेक्टली, मैंने आपको बताया। देखो आपको नहीं पता तो देखो कैसे करते हैं। अभी आप जो रो वाइज रखते थे आप रो वाइज मत रखो, आप कॉलम वाइज रखो, मतलब 5 5 5, मतलब देखो ऐसे 5 5, ये आपका डायरेक्टली एडजॉइंट A निकला, ध्यान समझना, ठीक है ना। 3 अब इसका अब फिर मत कर लेना, वो ट्रांसपोज मत कर लेना, ये तो फिर से आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स निकल जाएगा। 3 13 माइनस का 11 और 9 1 माइनस का 7, ये आपने क्या निकाली है, एडजॉइंट A निकाले। फाइनली अगर आपने एडजॉइंट A निकाले तो आप A इनवर्स भी निकाल सकते हो। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 अपॉन A की वैल्यू रख ली जाए, डिटरमिनेंट्स ऑफ A की वैल्यू देखो कितनी है 40, एडजॉइंट A की वैल्यू देखो कितनी है 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। नाउ वैल्यू रखते हैं, नहीं वैल्यू नहीं रखते, क्यों रखेंगे वैल्यू, सर क्यों लेंदी करें अपने हम सोल्यूशन को, आपने तो बताया ऐसे नहीं करते हैं। चलो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हाँ सर ये आपने बताया है A इनवर्स इंटू B ऐसे करते हैं। A इनवर्स की वैल्यू रखते हैं, ऐसे भी करते हैं 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7,
इनटू बी की वैल्यू देखो कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 4 3, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इस 1/40 को वहीं पर अभी छोड़ दिया जाए रोने के लिए, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 दैट इज 25 माइनस का 12 और ये 9 है ना, 9 है, 9 क्या सर कैसे बनाते हो 9, 9 3 ज़ा 27 प्लस का 27, ओके नाउ 5 5 ज़ा 25 माइनस का 13 माइनस का 4 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तेरह होगा 52 52 है ना, फिर 1 इंटू 3 प्लस का 3, फिर 5 5 ज़ा 25, अच्छा जब 5 5 जैसे सब जगह जब 25 लिखे हो सर तो आप यहाँ पे 2 क्यों लिखे हो, अरे सर बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रहे हैं, 5 5 ज़ा 25 होगा ना, ओके ओके देखो 5 5 ज़ा 25, 11 4 ज़ा माइनस का 44, 7 3 ज़ा माइनस का 21, ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए, इनको ऐड कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 1/40, और देखो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस का 12 प्लस का 27, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27, एक मिनट इसे तो घटा दो, 25 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, 50 में से 10 हटा दो कितना बचेगा 40, ओके ओके 25 और ये आपका कितना हो जाएगा, ऐड कर लो भाई जल्दी जल्दी, 3 2 5 5 5 0 और 5 2 7 और 8 80, अब देखो ये माइनस है ये माइनस है, एक मिनट 25 माइनस 21 कर दो तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा 4 और 4 में से 44 घटा दो तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 40, ये आपके पास आ गया इतना, है ना। नाउ अब आप क्या कर लो, सो यहाँ से आप x की वैल्यू रख लो x y z, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो मल्टीप्लाई कर लिया जाए अंदर 40/41, 80/42 माइनस 40/40 माइनस का 1, बस क्या ही कह रहे हैं सर, इतना आसान है क्वेश्चन, कहाँ मिलेगा सर ऐसा इतना आसान सा चैप्टर। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम है होगी तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, एक्सरसाइज 4.6 का सॉल्व करते हैं। इससे सेम वही आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, आपको क्या करना है, आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट क्या ए इज इक्वल टू, तो देखो ए इज इक्वल टू देखो कितना है, यहाँ पर एक्स का ऑप्शन कितना है 1, वाई का ऑप्शन कितना है -1, जेड का ऑप्शन कितना है 2, यहाँ पर एक्स का ऑप्शन देखो कितना है 3, वाई का ऑप्शन कितना है 4, जेड का ऑप्शन कितना है -5, एक्स का ऑप्शन कितना है 2, वाई की ऑप्शन कितनी है -1 और जेड का ऑप्शन कितना है +3। ओके ना हम यहाँ पे बात करते हैं अपने कैपिटल एक्स की, एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं, तो भाई मेरे पास दो वेरिएबल एक्स वाई जेड, अगर मान लो पी क्यू आर होता तो आप यहाँ पर इसमें क्या मानते हैं, मैट्रिक्स के अंदर पी क्यू आर मानते, बट ऐसा है नहीं। बी इज इक्वल टू जो भी हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है कौन कौन सा है, 7 है, -5 है और 12 है, ये आपका पी हो गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 1 2 3 4 माइनस का 5 और 2 -1 और 3, तो किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो के अलॉन्ग आप क्या कर लो, इसको एक्सपैंड कर लो, मान लो हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग या फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, है ना, मान लो हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं दैट इज 1, तो क्या बचेगा देखो ये डिलीट क्या बचा 4 इंटू 3 दैट इज 12, माइनस का 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्लस का प्लस प्लस, ओके 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 एक मिनट, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस होता है और ये भी दोनों क्या आएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस फिर से माइनस, ओके तो आपको माइनस ही मिलेगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया ये डिलीट हो गया, 4 3 12 और 5 माइनस का 5, ओके। नाउ हम यहाँ पे ले लेते हैं माइनस का 3, अब देखो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, क्या बचा माइनस का 1 2 माइनस का 1 3, तो माइनस का 1 का 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी होता है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। नाउ अब उसके बाद अब देखो आपने कहा सर प्लस का 2, ठीक है, तो प्लस का 2 तो है, अब उसके साथ देखो क्या ले लिया जाए प्लस का 2 दैट इज ये डिलीट हो गया ये डिलीट हो गया, क्या बचा माइनस का 1 और प्लस का माइनस का 5 दैट इज 5 और माइनस का 8, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा ये चीज़, देखो ये आपका हो जाएगा
1 इंटू 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7, और माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2 इंटू, हड़बड़ी मत करना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 8 दैट इज माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस का 3 और माइनस का 6। ओके, तो देखो 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 7 और 3 आपका कितना हो गया 10, 10 माइनस कितना बच गया 4, डज नॉट इज इक्वल टू 0, सही बात है। तो अगर 0 नहीं है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, आप इसका ए इनवर्स निकाल सकते हो, है ना, यानी कि इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, कुछ नहीं, वो अलार्म बज रहा था, ठीक है, रात वाला अलार्म, सोने वाला अलार्म। ओके देखो या जागने वाला अलार्म, जो भी कह लो आप। ओके, तो ये आ गया आपका 4 आ गया ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है A11। चलो देखो A11 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। A11 का मतलब क्या है 1 1 दैट इज 12, और माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस फिर से क्या हो गया -5, कितना आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 5 दैट इज 7, है ना। तो A11 आपके पास कितना मिला 7। नाउ उसके बाद आप फाइंड आउट करो क्या A12। देखो तो यहाँ पे माइनस लगा लिया जाए A12 दैट इज ये डिलीट, 3 3 ज़ा 9, माइनस पहले से होता है वहाँ पे माइनस भी पहले से, तो प्लस हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा माइनस का 19। A12 कितना आया माइनस का 19। बात करते हैं A13 की, तो देखो प्लस में रहेगा, ये डिलीट क्या बचा आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 8, कितना बचेगा 8 3 11, यानी कि माइनस का 11, ठीक है। ये आपने A13 निकाले ना। हम बात करते हैं A21 की। A21 आपका देखो कितना हो जाएगा, तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो A21 दैट इज 2 1, कितना बचा माइनस का 1 इंटू 3 दैट इज माइनस का 3, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस का 1 इंटू दैट इज प्लस का 2, तो ये आपको कितना मिल जाएगा माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2 दैट इज 1 माइनस का 1। अब हम बात करते हैं A22 की। A22 देखो कितना हो जाएगा, तो A22 1 इंटू 3 दैट इज 3, 2 इंटू 2 दैट इज माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि आपका A22 कितना है माइनस का 1। हम बात करते हैं A23 की। तो देखो A23 का मतलब क्या है कि 2 और 3 दैट इज 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 माइनस 1 दैट इज 1 का माइनस 1 के साथ, तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2, कितना आ जाएगा प्लस का 1 और प्लस 1 इंटू कितना है माइनस है, तो A23 आपका कितना आ गया माइनस का 1। ओके, ना हम बात कर लेते हैं A31 की। A31 देखो कितना है 3 1, तो माइनस 1 इंटू 5 दैट इज 5, और 4 इंटू 2 दैट इज माइनस का 8, कितना आ गया 3। A31 कितना आया। ओके, उसके बाद यहाँ माइनस लगा दो ना, ये 8 बड़ा है ना। A32 इज इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस लगेगा, तो 3 2 3 2 कितना बचा 1 माइनस 5 दैट इज माइनस का 5, 3 माइनस 2 दैट इज माइनस का 6, तो माइनस का 11 और माइनस का 11 यानी कि प्लस का 11 हो जाएगा। A33 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो A3 कितना बचा 1 इंटू 4 दैट इज 4, माइनस पहले से है और यहाँ तो प्लस हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 7। तो आपने निकाल लिया A33 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। नाउ अब आप इसका डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकाल सकते हो। सो आपने कहा सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टली निकालने हैं हमें पता है कैसे 7, इस तरीके से अगर आप करे होगे, ठीक है, तो जो भी चीज़ें आई हैं बस आप उसको कॉलम वाइज रखते चलो, है ना। तो माइनस का 19 माइनस का 11 और माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, क्या बात है, और माइनस का 3 11 और 7, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। ये आपने क्या निकाल लिया एडजॉइंट ए निकाल लिया। ओके, आपने अगर एडजॉइंट ए निकाल लिया तो फिर क्या बचा ए इनवर्स बचा। ओके, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स देखो कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स की ए की वैल्यू कितनी है 4, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 माइनस 3 माइनस का 19 माइनस का 1 11 माइनस का 11 माइनस का 1 और 7। बस इसको ऐसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई भी नहीं करना हमारा 500 का, ठीक है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा फिर आप फिर कहोगे सर क्या कर दिया मैंने।
तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू, ए इनवर्स की वैल्यू देखो कितनी है, 1/4, 7 -1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 इंटू बी की वैल्यू देखो कितनी आपने रखी है, 7 -5 12, कितना हो गया, 1/4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 7 × 7 49 -1 इंटू -5, एक थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन दिमाग को लगाना है, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास प्लस होता है ना, तो माइनस का 1 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि प्लस का 5, फिर माइनस का 3 × 12, तो 12 3 × 36 बाजू बचते 36, ओके, तो माइनस का 36 नाउ माइनस का 19 × 7, तो कितना आ जाएगा भाई, 1 कितना हो जाएगा 163, कितना होगा 163 है ना, 163, ठीक। अच्छा उसके बाद फिर इस माइनस का 5 के साथ, तो कितना हो गया प्लस का 5, अरे यार ये देखो कितना गड़बड़ काम किए हैं, छी सर क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं है, देखो ये कितना हो जाएगा 63 3 और 7 1 + 7 और कितना आ गया आपके पास 6 13, तो 113 है ना, सॉरी 133 कितना आ गया, इतना ब्लंडर मिस्टेक कर रहे सर, 133, अच्छा माइनस में रहेगा प्लस में तो माइनस में रहेगा, फिर -1 का -5 के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज प्लस का 5, फिर 1 का 11 का 12 के साथ, तो कितना हो जाएगा भाई देखो प्लस का ये हो गया आपका 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और 2 13 132, ठीक है। नाउ हम फिर बात कर लें 11 7 ज़ा माइनस का 77, फिर -1 × 7 माइनस का 7, फिर 7 इंटू, ओके सॉरी गलत, सावधानी हटी, -1 × -5 दैट इज प्लस का 5, ठीक, 7 × 12 तो कितना हो जाएगा 12 84, तो प्लस का 84 84 हो गया, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब इसको फाइनली आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 1/4, और देखो 49 और -36, तो कितना हो जाएगा भाई, -36 से पहले सब टैग कर दो, तो कितना बचेगा, माइनस का 49 और माइनस का 36, ये आपका हो जाएगा कितना, यार एक मिनट, ये आपका आ जाएगा 49 - 36 कितना हो जाएगा 6 9 14 + 5 19, एक मिनट यार ये 19 नहीं आना चाहिए, ये देखो कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए, है ना। ऐसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 133 - 132, तो कितना बचेगा -1 प्लस का 5, तो दैट इज़ 4, देखो ये 4 से 4 ये कट जा रहा है। सिमिलरली अब जब यहाँ की अगर देखो बात करो 77 और प्लस का 84, तो 7 कितना बचा यहाँ पे आपके पास 77 और प्लस का 84 है ना, माइनस का, अच्छा सॉरी ये 77 माइनस का, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 7 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा 12, है ना। देखो ये दोनों अगर कट रहे हैं आंसर में भी बेसिकली यहाँ पर, एक मिनट देखो कहीं मतलब गलती कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वाले रो में, तो फर्स्ट वाले रो के में हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने में तो गलती नहीं हुआ है, ये भी नहीं गलती हुआ है, इसके पहले देखो, यानी कि देखो आपने बी की वैल्यू सही रखी है ना, ठीक है, एक मिनट बच्चे रुक जाओ, 7 - 1 - 3, ठीक, ये चीज़ मैंने सेम वहीं पर उतार दिया है, जो चीज़ यहाँ पर था सेम वही चीज़, इसका मतलब फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट रो दैट इज ये, फर्स्ट रो का मतलब है कि आपका ये चीज़ नहीं, ये सॉरी ये चीज़ है ना, तो दैट इज 7 - 1 3, अच्छा ये चीज़ देखो, फर्स्ट रो का मतलब ये चीज़ देखो, तो आपने कहा सर
7 ये ठीक है, 12 माइनस 5 ये ठीक है, -3 ओके, आगे पकड़ में गलती, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा ना, -3 प्लस का 2 कितना हो गया, प्लस माइनस का 1, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, आगे वैसे नहीं, तो यहाँ पर होगा -1, चलो -1, ठीक है। ये चीज़ गलती हम लोग कर रहे थे इसलिए गलत आ रहा था, -1, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, यहाँ पर भी माइनस होगा, ये चीज़ गलती कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो अब देखो माइनस का 36 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 41, ठीक है, और माइनस का 41 और प्लस का 49 दैट इज, माइनस का 41 प्लस का 49 दैट इज 8, है ना। अब देखो ये डिविजिबल है, तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर रहे थे। ओके, सो फाइंड आपने सर कहा x की वैल्यू रख ली जाए, कितनी, x y z कितना हो गया, देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/4 दैट इज 2, 4/4 दैट इज 1, 12/4 तो कितना हो जाएगा, 4 3 3। सो आपने क्या कहा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, सेम वही देखो क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है इसका थोड़ा सा बदल दिया। क्या कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना दे दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो क्या आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, सेम है ना। अब कह रहा है कि फिर यूजिंग ए इनवर्स, अब फिर से आप ए इनवर्स का वही सारी चीज़ें आई, ए इनवर्स का यूज करते हुए आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि आपको यहाँ से XYZ की वैल्यू निकालनी। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मान लो आपका ये एक क्वेश्चन है, ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर ले, हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे, बहुत ही आसान, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर। तो आपने कहा सर कि अगर हम बात करें ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स निकालने से पहले हमें निकालना होता है इसका डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 -3 5, ये 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। तो मान लो कि आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हो इसके अलोंग, है ना, दैट इज 2, तो क्या बचेगा, देखो 2 ये गया, कितना हो गया, -4, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, दैट इज, ये आपका कितना बचा, आपके पास बचा ये 0। ओके, तो ये आपका टर्म क्या हो गया, 0। ओके, नाउ हम बात करते हैं -3 की, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो क्या बचा आपके पास, ये कॉलम ये रो डिलीट हो गया, क्या बचा, -3 × 2 दैट इज 6, और -5, ठीक है। फिर प्लस का 1, ये डिलीट, क्या बचा, -4 × -3 दैट इज कितना हो गया, 12, और -10, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये हो गया आपका 0, -3 × 6 -5 जाएगा, कितना बचेगा, 1, प्लस का 1 × 12 - 10 जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो कितना हो जाएगा, -3 और प्लस का 2 दैट इज -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने -1 दैट इज आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ आपने ए निकाल लिया। अगर आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया तो आप देखो आप क्या निकाल सकते हो, अब आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर दैट इज A11। तो A11 देखो कितना हो जाएगा आपके पास, -4 और माइनस प्लस का 4 दैट इज 0, A12 माइनस लगा देंगे, ये डिलीट, क्या बचा, -6 और प्लस का 4, क्या बचेगा, -2 और माइनस हो जाएगा कितना, प्लस, दैट इज प्लस का 2, A13, ये डिलीट, क्या बचा, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1। नो, अब आप क्या निकाल लो, A21 इज इक्वल टू, देखो माइनस का लगाना पड़ेगा, तो 2 1, तो -3 × -2 दैट इज 6, -5 कितना आ जाएगा, 1 दैट इज -1, A22, तो 2 2 2 -2 दैट इज -4, 1 -5 दैट इज -5 कितना आ जाएगा, -9, A23 माइनस लगाना पड़ेगा, 2 3 2 3 कितना हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज 2, -+3 कितना आ जाएगा, 3 2 5 दैट इज -5, ये आया आपका A23, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अब
A31 की, A31 देखो तो माइनस लगाया तो प्लस लगेगा, तो A31 दैट इज 3 1 क्या बचा, माइनस का 3 इंटू माइनस का 4 दैट इज 12 और माइनस का 10 कितना आ जाएगा 2। A32 इज इक्वल टू, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तो A32 दैट इज 3 2 कितना बचेगा 2 माइनस का 4 माइनस का 8 और 5 इंटू 3 माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस का और प्लस का 23 है ना, प्लस का 23 A32। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं A33 की, तो 3 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 13, ठीक है ना। तो आपने क्या निकाले, आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसका एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा देखो एडजॉइंट ए, तो 0 2 1, मैंने आपको डायरेक्टली एडजॉइंट ए निकालना बताया है, ठीक है ना। -1 -9 माइनस का 5 2 23 और 13, ये डायरेक्टली मैंने एडजॉइंट ए निकाला है। कैसे निकालना है मैंने आपको ये बताया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड शायद, जो भी, अगर आप कंटिन्यू देखते चले आ रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ये आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। ओके, तो आपको निकालना क्या था, ओके आपको निकालना था ए इनवर्स, ठीक है, आपको ए इनवर्स निकालना है। देखो तो आपका जो ए इनवर्स है वो देखो कितना हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू देखो कितनी है -1, ठीक है, 1 अपॉन -1 कर देंगे और वैल्यू यहाँ पर रख दो, कितनी जाएगी 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, तो ये आपने निकाल लिया ए इनवर्स, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें अंदर डायरेक्टली -1 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपने यहाँ से ए इनवर्स निकाल लिया। चलो तो अब देखो, अब आपको निकालना है, अब देखो फिर कह रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप अपनी कॉपी में देखो आपने जो क्वेश्चन को लिखा है, कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब सबसे पहले उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आप क्या करोगे, लेट ए इज इक्वल टू, मानोगे कितना है देखो 2 माइनस का 3 और 5 3 2 माइनस का 4 1 1 और माइनस का 2, और देखो सबसे देखो पता है, देखो यहाँ पे आपका ये चीज़ एक मैच कर गया, आपके पास जो ए गिवन था है ना, और ये जो ए है सेम है देखो, यानी कि आपको अब इसकी ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत है नहीं, एडजॉइंट ए निकालने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आपने कहा सर एक्स इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, एंड बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 11 -5 माइनस, देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर ये जो आपका ये जो ए गिवन है ना क्वेश्चन में, और ये वाला जो मैंने जो ए माना ये दोनों सेम है, आगे बात में, तो अगर सेम है बच्चे तो क्या हमें फिर से क्या इसका हम ए इनवर्स निकालेंगे भाई, अगर ये चीज़ और वो चीज़ जो अगर सेम है तो आपने जो इसका निकाला है सेम वही चीज़ तो इसका भी आएगा ना, तो हमें यहाँ से ए इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम अपना डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या लास्ट वाला जो आपके पास फॉर्मूला था, आपने कहा था ना एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स की देखो वैल्यू कितनी आई है, तो -1 अपॉन, इस माइनस को फिलहाल अभी आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, इंटू 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ये आपका ए इनवर्स है, ठीक है ना। अब आपको वैल्यू किसकी रखनी है, बी की, तो बी देखो आपने कितना माना है 11 -5 -3, मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो माइनस का 1 इसको वहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 का 1 में करो 11 में करोगे 0, -1 का -5 में करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, अब 2 का 3 में करोगे तो माइनस का 6, 2 का 11 में करोगे तो 22, माइनस का 9 में 5 में करोगे तो प्लस का 45, 23 का 5 में करोगे तो माइनस का 5 3 15 और 5 2 10 11 115, 1 का 11 में करोगे
और यार एक मिनट, गलत कर दिए क्या? हाँ यहाँ पे गलत कर दिए। देखो 2 का हम करेंगे 11 में, ओके 22, -9 का करेंगे -5 में, तो प्लस का 45, 23 का करेंगे 3 में ना, तो माइनस का 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69। नाउ 1 का हम करेंगे 11 में, 11 -5 का करेंगे -5 में, तो प्लस का 25, और 13 का करेंगे 3 में, तो 13 3 ज़ा 39, ओके तो माइनस का 39, ठीक है। तो फाइनली -1 इज इक्वल टू, माइनस के अंदर तो मल्टीप्लाई होना ही है, चाहे जैसे कर लो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो पहले भी कर सकते थे, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 5 - 6, दैट इज माइनस का 1, ओके। देखो 22 + 45 तो कितना हो जाएगा? 7 और 6। अब देखो 67 - 69, 67 - 69, तो क्या बच रहा है आपके पास? माइनस का 2 बच रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 25 प्लस का 11 तो कितना हो जाएगा? 36, 36 और 39, ठीक है, माइनस का तो कितना बच रहा है? माइनस का 3। नाउ अब आप क्या करते हो यहाँ से? सो एक्स की वैल्यू रखो, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स का इज इक्वल टू, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3। सो फाइनली आपने कहा सर एक्स इज इक्वल टू 1 है, वाई इज इक्वल टू 2 है, जेड इज इक्वल टू 3 है। बोलो ये चीज़ समझ में आ गई? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो अच्छा ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपये, ठीक है। यानी कि 4 kg आपने प्याज खरीदा है, 3 kg आपने गेहूँ खरीदा और 2 kg आपने चावल खरीदा है। क्या करने के लिए भाई? खिचड़ी बनाना है क्या? चलो जो भी हो, जो भी आपको चीज़ करनी हो, तो आपने इतनी इतनी चीज़ें खरीदी, आपने नहीं खरीदी, शायद किसी बुक वाले ने खरीदा है, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट आया है टोटल वो कितना आ गया? 60 रुपये आ गया। फिर कह रहा था कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 90 रुपये। अब इतने इतने का जो कॉस्ट है वो 90 रुपये आ गया। फिर कह रहा तीसरी बार में फिर गया मार्केट, पता नहीं कितनी बार मार्केट जा रहा है, फिर कह रहा था कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मैथड। यानी कि आपको ईच आइटम की जो कॉस्ट है, देखो आइटम कितने हैं? 3 है। क्या है? पहली चीज़ ऑनियन, दूसरी चीज़ वीट, थर्ड चीज़ राइस, है ना। तो आपके पास 3 चीज़ें हैं। तो आपने कहा सर लेट हम ये कर लेते हैं कि जो कॉस्ट पर केजी है हम इसको मान लें क्या? आपने कहा सर लेट कॉस्ट पर केजी ऑफ ऑनियन, हम पहले ऑनियन की बात कर लेते हैं, और उसके बाद क्या है? वीट है एंड राइस, और क्या है, क्या 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 मान लिया जाए? x रुपये मान लो, ऑनियन का हम x रुपये मान लेते हैं, वीट का हम y रुपये मान लेते हैं, एंड राइस का हम z रुपये मान लेते हैं। ये z है ना, ये रुपये है ना, ठीक है, रुपये, ये रुपीज़ है भाई और कुछ नहीं है, इंडियन रुपीज़, ठीक। तो अब देखो आप इक्वेशन बनाओ। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है कि पहला क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या खरीदा गया? 4 kg प्याज खरीदा गया, ठीक है ना। तो अगर 1 kg का कॉस्ट अगर आपने x रुपये माना है तो 4 kg का कॉस्ट कितना होगा भाई? 4x प्लस, फिर वीट कितना खरीदा गया? 3 kg, तो 3y, राइस कितना खरीदा गया? 2 kg प्लस का 2z, ठीक है। इस जो वैल्यू बाई टोटल ओवरऑल ऐड करने पर कितनी आ गई? 60 रुपये। ये आपका बना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखो क्या होता था कि पहले आपके जो क्वेश्चन में इक्वेशन बने बनाए होते थे, अब ये इक्वेशन बना बनाया हुआ नहीं है, क्लियर है? अच्छा जी, फिर नाउ हम नेक्स्ट बात करें अपने सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लो। देखो द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन दैट इज 2x एंड 4 kg वीट दैट इज 4y प्लस 6 kg राइस दैट इज 6z इज इक्वल टू कितना कॉस्ट आया ना। एक और देख ले, फिर आगे कह रहा था कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, है ना। देखो 6 kg ऑनियन की जो कॉस्ट है, 6 kg ऑनियन की कॉस्ट है यानी कि 6x प्लस फिर 2 kg वीट है दैट इज 2y प्लस 3 kg राइस है तो दैट इज 3z इज इक्वल टू इसका जो कॉस्ट है वो कितना है? 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री नहीं 70 रुपीज़ आया है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। मतलब आपके पास क्या है? आपके पास ये 3 इक्वेशन है, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, है ना। आपको क्या यूज़ करना है? कह रहा है कि फाइंड द ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक मेथड, मतलब कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सेम वही कहानी आगे बात में। तो चलो कितने बच्चे आप कर लोगे और मेरे को आप ये कमेंट करके बताओगे लास्ट में बच्चे कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है। कमेंट करोगे आप, तो आप ये कमेंट करके बताओगे। अगर आप
लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखे हो तो आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है और मेरी जो प्याज की जो वैल्यू है 1 kg की, वीट की जो वैल्यू है 1 kg की, और जो राइस की जो वैल्यू है 1 kg की, वो मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ कर लेना है। आ रही बात समझ में? चलो आप मेरे को बताओगे कमेंट करके हाँ सर मैंने ये चीज़ कर लिया। देखो अब यहाँ से जो आपका एक्सरसाइज है ना, ये आपका एक्सरसाइज तो हो गया ख़त्म। जो आपका एक्सरसाइज जो 4 पॉइंट जो हम ये जो 6 पढ़ रहे थे ना, ठीक है, तो ये आपका जो एक्सरसाइज है वो हो गया फिनिश। बट अब देखो क्या है कि अब इसके अलावा भी क्या है ना कि आपके पास मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के जो है एक्सरसाइज हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आप इस मिसलेनियस वाले एग्जाम्पल्स को अगर आप नहीं लगाओगे या मिसलेनियस एक्सरसाइज को अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े दुविधा में आप पढ़ सकते हो, ट्रैवल में आप पढ़ सकते हो ना, ट्रैवल में आप पढ़ सकते हो, ट्रैवल नहीं तो सफ़र कर सकते हो, वही जो आप मतलब ट्रैवल कर सकते हो, सफ़र कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ से ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अब इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज भी लगाने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो एक आपका है मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है, उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। ठीक है, ये आपकी एक चीज़ है। और है क्या, और है क्या इसमें कितने हैं लगभग? ओके ठीक है, तो आपके पास 2 हैं एक्सरसाइज, एक आपका एग्जाम्पल है और एक आपका एक्सरसाइज है। तो हम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, लगाएंगे। मस्ट है कि हमें लगाना है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज। तो ठीक है, बेसिकली देखो आजकल में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आपका जो मोस्ट अवेटेड आपका जो चैप्टर है कौन सा, डिफ्रेंशिएशन है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक कर लोगे और मेरे को आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने यहाँ तक कर लिया है और मैंने इसकी वैल्यू सारी की सारी वैल्यू मैंने निकाल ली है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और आप कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।